नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और इस विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में गूंजेंगे कर्मचारियों के मुद्दे, पेंशन, पदोन्नति, कर्मोन्नति, वरिष्ठता सहित अन्य मुद्दे। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है राज्य शिक्षा केंद्र के पुस्तक मुद्रण किए जाने के संबंध में। जी हाँ, यह प्रश्न पूछा गया है विधायक श्री जयवर्धन सिंह जी के द्वारा। आपके द्वारा पूछा गया है कि क्या मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन इस वर्ष 2022-23 में किया जा रहा है, और यदि हाँ तो क्या शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक सहित निजी विद्यालयों के लिए कौन कौन सी सामग्री छपवाई गई हैं, मुद्रण कार्य करवाया गया है, और अगर ये मुद्रण कार्य करवाया गया है तो किस प्रक्रिया के तहत करवाया गया है, और इस मुद्रण कार्य की विषयवार, माध्यमवार कितने विद्यार्थी इन विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, उनकी जानकारी चाहिए गई है। साथ ही मुद्रित पुस्तकों के बंटन कब, कैसे, कितनी संख्या में किए गए हैं, उनकी छात्रवार, विद्यालयवार, जिलेवार जानकारी चाहिए गई है, और पुस्तकों के चयन कब, किस प्रक्रिया के तहत कब किया गया है, किन किन फर्म एजेंसियों को किस किस दर पर कितनी संख्या में किस किस वर्क आर्डर पर कब कब दिया गया है मुद्रण का कार्य, इस संबंध में जानकारी विस्तृत रूप से चाहिए गई है विधायक श्री जयवर्धन सिंह जी के द्वारा। इस प्रकार कक्षा 5वीं और 8वीं के मुद्रण कार्य के संबंध में विधायक माननीय श्री जयवर्धन सिंह द्वारा जानकारी चाहिए गई है इस विधानसभा प्रश्न के माध्यम से। अगले प्रश्न में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में जो पूछा जा गया है विधानसभा में वो है प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर। जी हाँ, यह प्रश्न पूछा गया है माननीय विधायक श्री नीलय विनोद डागा के द्वारा। आपने पूछा है कि मध्य प्रदेश में कितने प्राथमिक और माध्यमिक शाला में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, और 1/4/2022 की स्थिति में इन पदों की संख्या पूछी गई है। प्राथमिक शाला में कितने पद बैकलॉग के रिक्त हैं, एससी और एसटी के कितने पद रिक्त हैं, ये जानकारी पूछी गई है। और मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार क्या सारे बैकलॉग पदों की पूर्ति इसी सत्र में की जाएगी, और क्या मध्य प्रदेश में पिछली संविदा शिक्षक भर्ती 2011 से प्राथमिक शाला में कितने पद रिक्त रह गए थे, उनकी श्रेणीवार, वर्षवार जानकारी पूछी गई है। इस प्रकार से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी चाहिए गई है। इन प्रश्नावली की PDF हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा रहे हैं, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है अध्यापक संवर्ग के संबंध में। जी हाँ, यह प्रश्न पूछा गया है माननीय विधायक श्री प्रवीण पाठक जी के द्वारा। इन्होंने अध्यापक संवर्ग में, शिक्षक संवर्ग में कितने कितने कर्मचारी कब कब से किस वर्ग में कार्यरत थे, उनकी जानकारी मांगी गई है, और प्रारंभ से उत्तर दिनांक तक नियुक्त वर्षवार, जिलेवार जानकारी इन्होंने मांगी है। इसी में पूछा गया है कि क्या शासन द्वारा इस संवर्ग के कर्मचारियों को उनके मूलभूत दायित्वों यानी अधिकारों के तहत वरिष्ठता का लाभ दिया जा रहा है, उन्हें क्या समयमान, वेतनमान और पुरानी पेंशन योजना, ग्रेच्युटी, कर्मोन्नति का लाभ दिया जा रहा है, और नहीं दिया जा रहा है तो क्यों नहीं दिया जा रहा है, और क्या नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के तहत सरकार द्वारा कब तक इस पर कार्रवाई की जाएगी, इस संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है माननीय विधायक श्री प्रवीण पाठक जी के द्वारा। इस तरह कर्मचारियों के हित में विधानसभा में इस बार मुद्दे विधानसभा में गूंजेंगे। माननीय विधायक गणों द्वारा विभिन्न प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न जो कर्मचारियों के हित में पूछा गया, माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के ड्रॉप आउट के संबंध में माननीय विधायक श्री तरुण भनोट जी द्वारा प्रश्न पूछा गया है। आपने पूछा है कि क्या माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, और क्या इस संबंध में ड्रॉप आउट को लेकर परियोजना मंजूरी बोर्ड की रिपोर्ट के तहत ये चिंताजनक है या नहीं है, और ये कब तक इस तरह से विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट होता रहेगा, क्या सरकार की योजनाएं, प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वह है उच्च माध्यमिक शिक्षकों की पदोन्नति के संबंध में। जी हाँ, यह प्रश्न पूछा है माननीय विधायक श्री सोहनलाल वाल्मीकि के द्वारा। आपने पूछा है क्या मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षकों को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया गया है, और यदि हाँ तो उनकी विद्यालयवार और जिलेवार जानकारी मांगी गई है, और क्या उच्च माध्यमिक शिक्षकों को पदोन्नति के कोई अवसर दिए जाते हैं, यदि नहीं दिए जाते तो क्यों नहीं दिए जाते हैं, और दिए जाएंगे तो कब तक दिए जाएंगे, और कब कब कौन कौन सा लाभ इनको दिया गया है, और नहीं दिया गया है तो क्यों नहीं दिया गया है, इस संबंध में प्रश्न विधानसभा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपके अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति के संबंध में। ये प्रश्न पूछा गया है माननीय विधायक नितांशु चतुर्वेदी जी के द्वारा। आपने पूछा है कि क्या वर्ष 2006-07 वर्ष 2002-1 से 3 के बीच में कितने शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, और उनका क्या प्रमोशन किया गया है, नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह प्रश्न पूछा जा रहा है, माननीय विधायक पीसी शर्मा जी के द्वारा आपके द्वारा अतिथि शिक्षकों, संविदा कर्मियों, आउटसोर्स एजेंसी कर्मियों सहित विभिन्न कर्मचारियों के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। आपका पहला प्रश्न है कि राज्य के कर्मचारियों को क्या 2005 के बाद से पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया है, और यदि हाँ तो क्या इस योजना को पुनः लागू करने की कोई प्रक्रिया या प्रस्ताव तैयार किया गया है? यदि किया गया है तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मांगी गई है, और अगर नहीं किया गया है तो पुरानी पेंशन योजना को क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी मांगी गई है। इसी में आपने पूछा है कि क्या शासकीय निगम मंडल में कार्य करने वाले दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मी, आउटसोर्स एजेंसी, अतिथि शिक्षक को स्थायी करने के संबंध में कोई प्रावधान किया गया है? यदि किया गया है तो जानकारी मांगी गई है, नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया है। इसी प्रकार से राज्य शासन के अधिकारी कर्मचारियों को लंबित पदोन्नति के इस सालीय शासन द्वारा क्या समिति बनाई गई है, और अगर समिति बनाई है तो उसमें किस किस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया जा चुका है? यदि हाँ तो सूची उपलब्ध करवाइए, और यदि नहीं दिया गया है तो क्यों नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा है कि क्या शासन द्वारा दैनिक वेतनभोगियों को स्थायी कर्मी के बनाए जाने के फलस्वरूप उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? यदि दैनिक वेतनभोगियों को स्थायी कर्मी बनाया गया है तो क्या उन्हें नियमित कर्मचारियों की भांति सुविधाएं दी जा रही है, दी जाएगी? यदि हाँ तो कब तक दी जाएगी, और नहीं तो क्यों नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार पूछा गया है कि क्या मध्य प्रदेश शासन के विभागों में रिक्त पदों पर की जा रही भर्तियों में लंबे समय से कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों, स्थायी कर्मियों, संविदा कर्मियों को भी सम्मिलित किया जाएगा, और उन्हें विभाग में कार्य करने के लिए प्राथमिकता या बोनस अंक दिए जाने का कोई प्रावधान किया गया है? यदि हाँ तो प्रक्रिया बताएं, और यदि नहीं तो क्यों नहीं किया गया है। अगला प्रश्न पूछा है, मध्य प्रदेश शासन के ऐसे कर्मचारी अधिकारी जो कि पदोन्नति के पात्र हुए हैं लेकिन शासन की नीतियों के कारण उन्हें पदोन्नति नहीं मिल पाई है और वे सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो क्या उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत भी पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा? यदि हाँ तो क्या प्रक्रिया रहेगी, और यदि नहीं तो क्यों नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से माननीय विधायक पीसी शर्मा जी द्वारा अधिकारियों, कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों, अतिथि शिक्षक, संविदा कर्मी, आउटसोर्स एजेंसी कर्मी के हितों के संबंध में उनके नियमितीकरण तथा उनके पुरानी पेंशन योजना सहित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को विधानसभा में पूछा है। आपको बता दें कि विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है इसमें इस बार कर्मचारियों के मामले काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गूंजने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है अलग अलग विभिन्न विधायकों द्वारा प्रश्नोत्तरी की गई है। इन प्रश्नोत्तरी को आप PDF फाइल जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगला प्रश्न फिर से एक विधायक पीसी शर्मा जी द्वारा पूछा गया है कि राज्य शासन के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जो दिया जा रहा है क्या वो केंद्रीय कर्मियों के समान दिया जाएगा, और नहीं दिया जाएगा तो क्यों नहीं दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो कब से दिया जाएगा, और महंगाई भत्ते के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है स्मार्ट क्लास के संबंध में विधायक श्री प्रवीण पाठक जी द्वारा। आपके द्वारा पूछा गया है कि प्रदेश में शिक्षा विभाग में कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों को स्मार्ट क्लास के रूप में संचालन करने का निर्णय लिया गया है। उनकी सूची, उनकी प्रक्रिया तथा मापदंड की जानकारी चाहिए गई है। साथ ही चयनित स्वीकृत स्मार्ट क्लास में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कितने प्रगतिशील हैं, इसके बारे में जानकारी चाहिए गई है। और स्पेशली ग्वालियर जिले में कितने प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल की जानकारी स्मार्ट क्लास के रूप में चयनित किया गया, उसके बारे में भी जानकारी चाहिए गई है। प्रत्येक स्मार्ट क्लास में किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया जाएगा, कितनी राशि प्राप्त हुई है, कितनी व्यय हुई है, निर्माण कार्य एजेंसी कौन सी है, इन संबंध में जानकारी श्री प्रवीण पाठक जी द्वारा विस्तृत रूप से चाहिए गई है। तो इस प्रकार से स्मार्ट क्लास के बारे में यहाँ पर जानकारी पूछी गई है। अगला प्रश्न पूछा गया है @ICT स्कूल योजना के तहत सामग्री क्रय करने के संबंध में। यह प्रश्न पूछा गया है विधायक सुश्री हिना लिखीराम कावरे जी के द्वारा। इन्होंने पूछा है कि क्या इस ICT स्कीम योजना के तहत स्कूलों का चयन किया गया और चयनित स्कूलों में सामग्री खरीदने के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से ट्रेनिंग देने के लिए भोपाल बुलाया गया था DO तथा उनकी तकनीकी टीम को, और यदि ऐसा किया गया था तो क्या तकनीकी भय के डर से प्रदेश स्तर से आर्डर जारी करने के निर्देश जारी किए गए, और यदि ऐसा था तो प्रशिक्षण के नाम पर राशि व्यय क्यों की गई, तथा क्या ये सभी प्रक्रिया एक ही कंपनी को ऑर्डर देने के लिए तय की गई है, और अगर ऐसा किया गया है तो क्यों किया गया है, इस संबंध में पूरी जानकारी मांगी गई है। यानी सीधी बात करें तो ICT स्कूलों के तहत लाखों करोड़ों रुपए की सामग्री खरीदी जाना है, उसके संबंध में यहाँ पर प्रश्न किया गया है। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण।
इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है अनियमितता की जांच के संबंध में। जी हाँ, यह प्रश्न पूछा गया है माननीय विधायक श्री प्रागीलाल जाटव जी द्वारा। इन्होंने पूछा है कि क्या 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक शैक्षणिक क्षेत्र में या शैक्षणिक सत्र में कौन कौन से हितग्राही योजना चलाई गई हैं, उनके विद्यालयवार, वर्षवार, योजनावार जानकारी मांगी गई है और स्पेशली रीवा जिले के शासकीय उमावी, राउरा, अंदवा, लहुआ, कोठार में किस किस छात्र को किस किस योजना के तहत कब कब लाभ दिया गया है, छात्र के नाम सहित जानकारी चाहिए गई है। इसके अलावा इस अवधि में कितने कितने रुपए किस किस कार्य के लिए दिए गए हैं, सामग्री क्या क्या खरीदी गई है, उनका बैंक स्टेटमेंट, बैंक में जमा राशि, व्यय राशि, समस्त जानकारी, ऑडिट रिपोर्ट, कैशबुक के साथ जानकारी चाहिए गई है। तो विशेष रूप से रीवा जिले के संबंध में प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न में विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में व्यय और आय राशि की जानकारी मांगी गई है और अगर अनियमितता हुई है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई। तो इस तरह की पूरी जानकारी अनियमितता के संबंध में योजनाओं में चाहिए गई है विधायक श्री प्रागीलाल जाटव जी के द्वारा। अगला प्रश्न विधानसभा में पूछा गया है वो है शिक्षकों के अटैचमेंट के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के अटैचमेंट की जानकारी को लेकर गंभीरता दिखाई गई है। यह प्रश्न पूछा गया है विधायक माननीय श्री घनश्याम जी द्वारा। इन्होंने पूछा है कि क्या शासन के नियमानुसार शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं कराया जाएगा, क्या शिक्षकों के संलग्नीकरण लगाए जाने पर भी रोक है, क्या दतिया जिले में माह नवंबर 2022 में स्कूल शिक्षा विभाग में कितने शिक्षकों के संलग्नीकरण निरस्त किए गए हैं, उनकी जानकारी मांगी गई है, क्या जिन शिक्षकों को बीएलओ कार्य के लिए लगाया जा रहा है उन्हें भी कार्य मुक्त किया जा चुका है, यदि नहीं किया जा चुका है तो क्यों और कब तक शासन इन नियमों निर्देशों के विपरीत शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य के अथवा अलावा बीएलओ की जिम्मेदारी जो दी गई है उससे मुक्त कराया जाएगा, यदि नहीं तो क्यों नहीं कराया जाएगा। तो इस तरह से यह भी दतिया जिले के विशेष रूप से पूछा गया प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वो हमारा है यहाँ पर विद्यार्थियों के नामांकन में आ रही कमी को लेकर। यह प्रश्न पूछा है माननीय विधायक श्री हर्ष विजय गहलोत द्वारा। इन्होंने पूछा है कि क्या 25 जुलाई 2022 के उत्तर जो दिलाया जाए, जिसमें पूछा गया था प्रश्न क्रमांक 402 में 25 जुलाई 2022 के खंड क तथा खंड ख में संदर्भ में बतावे कि समस्त जिला के कलेक्टरों को सूची नहीं भेजने पर पुनः क्यों नहीं भेजी गई। क्या यह विभाग की परंपरा है कि कलेक्टर अगर किसी पत्र का जवाब नहीं देते तो उन्हें रिमाइंडर नहीं भेजा जाएगा। 2017-18, 22-23 तक 17-18 से 22-23 तक कक्षा 1 से 8 तक शासकीय तथा निजी विद्यालयों में नामांकन अलग अलग जानकारी चाहिए। अगला प्रश्न है मध्याह्न भोजन गणवेश पुस्तक वितरण के संबंध में। यह प्रश्न पूछा गया है श्री हर्ष विजय गहलोत जी के द्वारा ही। इन्होंने पूछा है कि क्या स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति विभाग के अंतर्गत या मदरसे और महर्षि पतंजलि संस्थानों के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 में कितने कितने विद्यालय थे तथा नामांकन कितना था, वर्षवार जानकारी चाहिए गई है। साथ ही ये पूछा है कि वर्ष 2010-11 से लेकर 22-23 तक कुल कितने विद्यार्थी मध्याह्न भोजन, साइकिल, गणवेश तथा पुस्तकें जो लागू हो दिया गया है और प्रतिवर्ष कुल नामांकन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। स्कूल शिक्षा विभाग का आलोच्य वर्ष का प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा 1 से 8 का बजट कितना था और कितना खर्च किया गया है, यह संपूर्ण जानकारी चाहिए गई है। अगला जो प्रश्न विधानसभा में पूछा जा रहा है वो है नियम विरुद्ध नियोजन का। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं इस समय शिक्षक भर्ती चल रही है, तो स्कूल शिक्षा विभाग में श्री जयवर्धन सिंह जी द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि क्या मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2018 में पीईबी के माध्यम से जो आयोजित कराई गई थी, यदि हाँ तो क्या पीईबी ने परीक्षा आयोजन के उपरांत चयनित एवं प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की मेरिट सूची विभाग को जारी की थी, प्रेषित की थी, यदि हाँ तो पीईबी से प्राप्त परीक्षावार, संकायवार, वर्षवार, वर्गवार संपूर्ण सूची उपलब्ध करवाने की बात इसमें कही गई है। प्रश्नांश क के अंतर्गत यह भी पूछा गया है कि रिक्त पदों के विरुद्ध दस्तावेज प्रमाणीकरण उपरांत अंतिम पात्रता सूची बनाई गई थी, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। उनकी संपूर्ण सूची परीक्षा संकाय वर्गवार उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। नियुक्ति के उपरांत कितने शेष अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची सुरक्षित रखी गई थी, उसकी भी प्रति पृथक मांगी गई है। साथ ही यहाँ पर पूछा गया है कि भोपाल दिनांक 10/10/2016 के बिंदु क्रमांक 4 अनुसार कर्मचारी चयन मंडल जो है कि संयुक्त परीक्षा भर्ती परीक्षा 2022 की परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका के बिंदु क्रमांक 13 एवं बिंदु क्रमांक 1 एवं 2 का पालन प्रश्नांश क के द्वारा आयोजित परीक्षा पर लागू होता है। यदि हाँ तो नियमों के विरुद्ध जो डीपीआई भोपाल द्वारा दिनांक 4/10/2022 के तहत नियोजन हेतु ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड और प्रोफाइल पंजीयन की कार्रवाई की गई है, क्या यह प्रक्रिया वैध है, क्या यह प्रक्रिया कैसे की गई है, क्यों की गई है, किसके अनुमोदन से की गई है, पूर्णतः स्पष्ट करने की बात इसमें कही गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं
यहाँ यह भी पूछा है कि क्या पीईबी को भंग करके नवीन संस्था कर्मचारी चयन मंडल बनाया गया है। तो यह स्पष्ट करे कि प्रश्नांक की अंक सूची जिसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कराया जा रहा है उसकी प्रासंगिकता, विश्वसनीयता तथा वैधता का क्या आधार है एवं अपलोड दस्तावेज किस संस्था के दस्तावेज से सत्यापित होंगे। तो इस प्रकार से विधानसभा में इस बार शिक्षक भर्ती, पुरानी पेंशन योजना, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, अतिथि शिक्षक, कर्मोन्नति, पदोन्नति सहित कर्मचारियों की विभिन्न बातों को विधानसभा में विभिन्न विधायक महोदय द्वारा पूछा गया है। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कर्मचारियों और विशेषकर शिक्षा विभाग की समस्याएं गूंजेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट हमेशा प्राप्त होती